क्षेत्र में गीता महोत्सव कल से होगा शुभारंभ। गीता जयंती को लेकर सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विदेशों में शुरू की हमने गीता महोत्सव की परंपरा। 13 दिसंबर को होगी गीता संसद। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मिली मंजूरी। 17 दिसंबर से शुरू होगा सत्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दी मंजूरी। सोनीपत कुंडी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में खाप पंचायतों ने बुलाई आपात बैठक। खाप नेता बोले, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक जारी रहेगा आंदोलन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जर्मनी के सांसद राहुल कुमार के नेतृत्व में आए डेलीगेशन ने की मुलाकात। जर्मनी के सांसद से कई मुद्दों को लेकर चर्चा। मुख्यमंत्री ने जर्मनी की ओर से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनाई जा रही रणनीति में गहरी रुचि दिखाई और निर्देश दिए कि अध्ययन किया जाए, ये समझने का प्रयास किया जाए कि हरियाणा कैसे रणनीति का पालन कर सकता है। मुख्यमंत्री ने जर्मनी के सांसद को राज्य की ओर से शुरू की गई परिवार पहचान पत्र, डिजिटलाइजेशन और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सहित कई अन्य पहलों की जानकारी दी। विदेश सहयोग विभाग की ओर से आयोजित की गई बैठक के दौरान हरियाणा और जर्मनी के बीच कौशल विकास, उत्कृष्टता, छात्र और युवाओं के आदान प्रदान और प्रौद्योगिकी, नए स्टार्टअप के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। हरियाणा के जगाधरी के गांव अलहर में जन्मे राहुल कुमार ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब उन्हें फ्रैंकफर्ट जर्मनी में सांसद के रूप में चुना गया। उन्होंने राज्य चुनाव जीता और यहां तक कि एशिया के इतिहास में भी ऐसे पहले भारतीय बने जो जर्मनी में संसद में बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि आम जनता को इस संबंध में जागरूक करने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी इत्यादि कराई जाए। सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात हर जवान को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। कहा, मां भारती की सुरक्षा के लिए आपके त्याग एवं समर्पण भाव को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सिंघू बॉर्डर पर 42 जत्थेबंदियों की होने वाली बैठक रद्द हो गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से होने वाली बैठक भी रद्द हो गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से कॉल आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पहले आंदोलन खत्म करने की घोषणा करें तब बैठक होगी। साथ ही चड़ूनी ने कहा कि जब तक एमएसपी की गारंटी और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हो जाते तब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। जींद के कई गांवों का दौरा करेंगे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिसके चलते किसानों ने विरोध का ऐलान किया है। जिस गांव में दुष्यंत चौटाला को आना है उसके बाहर किसानों ने टेंट लगा दिए। ग्रामीणों ने दौरे के विरोध का ऐलान किया है। विरोध के ऐलान के चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया है। करनाल पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा। उन्होंने प्रदेश और केंद्र बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पंजाब में हो रहे कामों की तारीफ भी की। सैलजा ने कहा कि देश का हर व्यक्ति बीजेपी की नीतियों से परिचित है। लोगों को अपनी बात रखने का कोई स्थान नहीं मिल रहा। जननायक जनता पार्टी की स्थापना दिवस की रैली को लेकर पार्टी के नेता कई जिलों में दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली तीसरे स्थापना दिवस रैली में लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। गोहाना पहुंचे डिप्टी सीएम ने जनसंख्या के आधार पर गोहाना को जल्द नया जिला भी बनाने की बात कही। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर कहा है कि प्रदेश के सभी बड़े छोटे अस्पतालों को एक्टिव मोड में रहने के लिए कहा है। पुंडरी में विधायक की रहनुमाई में अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, जिसको लेकर जेजेपी के पुंडरी से प्रत्याशी रहे राजू ढुल पाई ने आरोप लगाए कि पुंडरी में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिनके हालात जर्जर हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने समय पर पे रिवाइज न करने के विरोध में देश भर में पहली बार विश्व एड्स दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया। और इसी कड़ी में रेवाड़ी में एड्स नियंत्रण विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने अपने अपने ड्यूटी स्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। गुरुग्राम जिले में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नगर निगम और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एनजीओ ने मिलकर एक साइकिल चेतना रैली का आयोजन भी किया।
रैली में गुरुग्राम के चारों कोनों से साइकिल सवार गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क तक पहुंचेंगे। आने वाले समय में ये रैली होगी और पहुंचकर बताया जा रहा है कि प्लास्टिक और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 29 बीजेपी कार्यालय में आज प्रदेश स्तरीय आईटी और सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की माने तो इस कार्यशाला को करने के पीछे सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों को फैलने से रोकना है और सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना है। तिगांव के गांव बड़ोली चंदीला के सरकारी स्कूल को अपडेट कराने के उपलक्ष्य में ग्राम वासियों ने विधायक राजेश नागर के निवास स्थान पर पहुंचकर देकर मिठाई खिलाकर धन्यवाद किया। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके लिए यह बहुत गौरव की बात है कि वो हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर आसीन हुए। कुरुक्षेत्र पहुंचे भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर मंत्री ने कहा है कि आगामी 15 दिसंबर को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर पूरे देश में नशा मुक्त समाज बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चरखी दादरी जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिले में अब तक 550 केस लगभग डेंगू के सामने आ चुके हैं। विभाग ने अपनी टीमें बनाकर फॉगिंग का काम जोरों से शुरू कर दिया है। तोशा में किसान मोर्चा ब्लॉक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम यूरिया खाद की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और तुरंत यूरिया खाद उपलब्ध करवाने की मांग भी की। किसान मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि क्षेत्र में कपास की फसल पहले ही तबाह हो चुकी है। किसान आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना कर रहा है। ऐसे में जरूरत के अनुसार यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कनीना में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। वहीं शहर के बीचों बीच विरोध प्रदर्शन करके कनीना एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता डॉक्टर हिम्मत सिंह ने बताया है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दिन प्रतिदिन सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है और इसको लेकर दर्जन भर गांव में जन जागरण। गुरुग्राम के सेक्टर 29 बीजेपी कार्यालय में आज प्रदेश स्तरीय आईटी और सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की माने तो इस कार्यशाला को करने के पीछे सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों को फैलने से रोकना है और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। तिगांव के गांव बड़ोली चंदीला के सरकारी स्कूल को अपग्रेड कराने के उपलक्ष्य में ग्राम वासियों ने विधायक राजेश नागर के निवास स्थान पर पहुंचकर गुलदस्ता देकर मिठाई खिलाकर धन्यवाद किया। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव राजीव कौशल ने आज 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके लिए यह बहुत गौरव की बात है, वो हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर आसीन हुए हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर मंत्री ने कहा कि आगामी 15 दिसंबर को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर पूरे देश में नशा मुक्ति समाज बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चरखी दादरी जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिले में अब तक 550 केस डेंगू के सामने आ चुके हैं। विभाग ने अपनी टीमें बनाकर फॉगिंग का काम जोरों पर शुरू कर दिया। तोशा में किसान मोर्चा ब्लॉक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम यूरिया खाद की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और तुरंत यूरिया खाद उपलब्ध करवाने की मांग की। किसान मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि क्षेत्र में कपास की फसल पहले ही तबाह हो चुकी है। किसान आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना कर रहा है। ऐसे में जरूरत के अनुसार यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
कनीना में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। शहर के बीचों बीच विरोध प्रदर्शन करके कनीना एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता डॉक्टर हिम्मत सिंह ने बताया है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दिन प्रतिदिन सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर दर्जन भर गांव में जन जागरण यात्रा निकाली गई। कुरुक्षेत्र में दयानंद महाविद्यालय महिला महाविद्यालय को प्रदेश में ए ग्रेड हासिल करने वाले प्रदेश के पहले महाविद्यालय का गौरव हासिल हुआ। इस मौके पर महाविद्यालय परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। महाविद्यालय की छात्राओं ने जमकर नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। सिरसा में कोहरे का प्रभाव देखने को मिला है। कोहरे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम देखने को मिल रही है। यमुनानगर में भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में नगर निगम सफाई कर्मचारियों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारी संघ अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। प्रदेश सचिव प्रवेश परोचा ने बताया है कि निगम प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं की है और इसीलिए प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों ने समान काम समान वेतन यूनिफॉर्म की मांग समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया। गुरुग्राम नगर निगम अब एक्शन मोड में नजर आ चुका है। गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में आने वाली कमर्शियल दुकानों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। आपको बता दें कि अब बिना ट्रेड लाइसेंस के दुकानदार दुकानें नहीं चला पाएंगे। गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों ने 50 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया है। नगर निगम ने 3500 यानी कि 3500 से अधिक दुकान मालिकों को पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया। कुरुक्षेत्र के गांव जंधेड़ी के ग्रामीणों ने गांव में कुछ लोगों की ओर से जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। अवैध कब्जे के चलते नाले से जहां आने जाने का रास्ता रुक रहा है, वहीं आसपास के करीब आधा दर्जन गांव के लोगों को भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब लोग आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से अब अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की है। कैथल के खुराना रोड पर बंद पड़े मकान से चोरी करने का मामला सामने आया है। सूचना के आधार पर पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। चरखी दादी जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से 66 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर को हटाया गया। ट्यूबवेल ऑपरेटरों का कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस के ही हमें हटा दिया गया। हम इससे पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी। नूह उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने लोक निर्माण विभाग भवन और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि आगामी 15 दिनों में सड़कों पर सफेद पट्टी लगाने और आई गेट लगाने का काम करें, ताकि धुंध से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। नूह में मनरेगा योजना का रोजगार के नाम पर दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। पुनाहाना उपमंडल के गांव गुलालता से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मनरेगा में बिना काम कराए ही जारी की गई मजदूरों की खाते की राशि। बिना काम किए फर्जी काम की पेमेंट निकालने में मनरेगा के अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगा है। काम हुआ नहीं, मजदूरों के खातों में फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ। घोटालों में सरपंच सचिव फर्जी एमबी भरने वाले जेई से लेकर पंचायत स्तर के अधिकारी तक के शामिल होने का आरोप है। भिवानी के हांसी गेट से घंटा घर की सड़क काफी खस्ता हालत में है। अब वो बननी शुरू हुई थी तो लोक निर्माण विभाग ने शायद उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सड़क बन बेशक रही है, लेकिन उनमें लेवलिंग सही नहीं है और इसलिए लोग कह रहे हैं कि लोगों की सड़क को फिर से ठीक से किया जाए, क्योंकि पानी जमा हो रहा है। इसके साथ ही एसडीओ शशांक से जब सड़कों की गुणवत्ता और लेवलिंग को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस सड़क पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि पानी जमा भी नहीं होगा, जल्दी ये टूटेगा भी नहीं, सही प्रकार से सड़क का निर्माण हो रहा है। गुरुग्राम में 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। बुजुर्ग को धारदार हथियार से काटकर वारदात को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग के छोटे बेटे पर बेरहमी से हत्या के संगीन आरोप लगे। बेटा वारदात के बाद से फरार है। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्या की जानकारी सामने आई।
नरवाना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों की हुई भिड़ंत। नरवाना के दिल्ली पटियाला हाईवे सड़क पर हुआ हादसा। सड़क हादसे में 2 की मौत, 3 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को नरवाना के नाग अस्पताल में भर्ती कराया गया। महेंद्रगढ़ में चर्चित दहेज कांड का मामला। अपना पक्ष रखने के लिए पुलिस ने वधू और वर दोनों लोगों को बुलाया, लेकिन वर पक्ष नहीं पहुंचा। इसके बाद वधू पक्ष ने किसी भी सूरत में समझौता नहीं करने और वर पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं वर पक्ष के नहीं आने पर पुलिस अब सख्ती से कार्रवाई करेगी। भवानी खेड़ा के गांव कुंगड़ में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। गांव के बीचों बीच में तालाब में लगातार गंदगी जमा हो रही है, जिसकी ग्रामीण प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। फतेहाबाद के गांव धांगड़ में पुलिस ने चिता से शव को निकलवाया है। सूत्रों के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते की गई लड़की की हत्या। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से चिता से शव को बाहर निकाला और मामले को सोनीपत में अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में वारदात में संलिप्त 5,000 रुपए के इनामी और मोस्ट वांटेड बदमाशों को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत के रहने वाले हैं आरोपी विक्की और प्रदीप। पुलिस अधीक्षक उपासना के मुताबिक 12 अगस्त को एक व्यक्ति ने थाना सदर सोनीपत में शिकायत दी थी कि मेरा नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। ऐलनाबाद के गांव भूटवाल के पास कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। मामले की जांच में जुट गई है। कार का चालक, जिसकी पहचान ढाड़ी मोहब्बतपुर निवासी सुनील के रूप में हुई, जो गांव मिट्टी सुरेरा के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। मृतक महिला की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। रानिया के जीवन नगर मार्ग पर राज पैलेस के नजदीक ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हेल्पलाइन मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक की पहचान सुरेश कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी धर्मपुरा के रूप में हुई। सोनीपत के गांव ताजपुर में एक महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक महिला की परिजन ने बताया है कि उन्हें कई दिनों से बुखार आ रहा था और वो छत पर आराम कर रही थी। बच्चों ने उन्हें सूचना दी थी कि उनकी मां जमीन पर पड़ी हुई है। तब वो मौके पर पहुंचे, देखा तो खून बिखरा हुआ था और वो मर चुकी थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान जांच अधिकारी एसएचओ इंस्पेक्टर सुखबीर ने बताया कि जांच में पाया गया कि रीना की आंख के पास गोली मारी गई। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। लाड़वा कस्बे में हथियारों के बल पर लूटपाट से सनसनी मच गई। मुंह ढके 2 अज्ञात लुटेरे तमंचों के बल पर व्यापारी से 4,70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। लूटपाट की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित राकेश भाटिया ने बताया है कि वो दुकान बंद कर घर जा रहे हैं। एक बैग में कैश था, जिससे तमंचे से लैस 2 लोगों ने उन्हें रोककर एक फायर किया। बैग लेकर भाग गए। लुटेरों के चेहरे ढके थे। पानीपत नगर निगम ने किया तहसील कैंप में बाजार का दौरा। एक्शन में नजर आई नगर निगम मेयर अवनीत कौर। लोगों ने कूड़ा उठाने वाली कंपनी से मेयर से शिकायत की है उसकी, और मेयर ने जेबीएम कंपनी के अधिकारियों को दिए हैं सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश। जींद में हर दूसरे दिन एक एड्स पीड़ित मरीज मिल रहा है। हर साल लगातार एड्स पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। चिंता की बात यह है कि सरकारी अस्पताल में पिछले 244 दिन में 105 मरीज जांच में एड्स पीड़ित पाए गए। बीते दिनों पानीपत की कश्यप कॉलोनी के पास नहर की पटरी ठीक करते वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर जानलेवा हमले में कार्रवाई न करने से गुस्साए डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के अधिकारी। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने से विभाग के अधिकारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इरिगेशन विभाग के अधिकारियों ने पानीपत पुलिस प्रशासन समेत डीसी को दिया है 24 घंटे का अल्टीमेटम। कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी। जवाहर चौक में ग्रोवर फार्म हाउस के पास सामान पिक करने वाले लिफ्ट के गिरने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 15 साल के बच्चे की टांग टूट गई। बताया जा रहा है कि ये बच्चे यहां पर खरीदे गए शोरूम को अपने चाचा के साथ देखने लिए आए थे। भिवानी के तिगड़ाना गांव के समीप आज दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई। एक युवक युवती घायल हो गए। मृतकों को भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया।
अंबाला के बोहली गांव कराया जा रहा था बाल विवाह। मौके पर पहुंचे लोगों ने संबंधित अधिकारी को दी इसकी सूचना। अधिकारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शादी को रुकवाया। लड़की से पूछताछ चल रही है, क्या उससे जबरदस्ती शादी तो नहीं करवाई जा रही। रतिया मंडी में महिला मजदूरों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध। महिलाओं का फूटा गुस्सा, मंडी गेट पर धरना देकर किया प्रदर्शन। पिछले 2-3 दिनों से महिला मजदूरों को नहीं जाने दिया जा रहा था मंडी परिसर के अंदर। महिला मजदूरों ने कहा कि ये ठीक नहीं है। इन महिलाओं का कहना है कि चोरी को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया।